हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का पार्ट 10 काल और वाच्य पढ़ेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। किसान हल चला रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम लोग नाव के द्वारा नदी के उस पार जाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो रहा है, इसे ही काल कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, चित्र में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, रेखांकित है। चला आ रहा है, दिया था, जाएंगे। तो इससे रेखांकित शब्दों से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो रहा है, इसे ही काल कहते हैं। तो आइए काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। मतलब समय का अनुमान लगाया जा रहा है, समय का पता चल रहा है। काल के 3 भेद होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है, जैसे सुगंधा सो रही थी। सो रही थी मतलब यह काम हो चुका है, बीते हुए समय का बोध हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। इसमें कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में होता है, जैसे वह गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल। इसमें कार्य के तुरंत समाप्त होने का पता चलता है कि वह कार्य अभी ही समाप्त हुआ है, जैसे श्रद्धा ने खाना खाया। थर्ड है आपका पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य बहुत पहले के समय में पूरा हो चुका है, अर्थात कार्य पहले ही हो चुका है, उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था। ये वाक्य से ही पता चल रहा है कि यह कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। अपूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य के भूतकाल में होने का पता चलता है, परंतु समाप्त होने का पता नहीं चलता, जैसे छात्राएं पढ़ रही थी। संदिग्ध भूतकाल। इसमें कार्य के भूतकाल में होने में संदेह होता है, जैसे वह घर पहुंच गया था। मतलब कन्फर्म नहीं है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, इसमें संदेह है। हेतुमत काल। इसमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होना आवश्यक था, परंतु किसी कारणवश ना हो सका, जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, मतलब ये वर्तमान में कार्य हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल में कार्य के साधारण रूप से होने का पता चलता है, जैसे बालक पढ़ता है। अपूर्ण भूतकाल। इसमें वर्तमान काल में कार्य के लगातार होने का पता चलता है, जैसे मोर नाच रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह पाया जाता है, जैसे नरेश फुटबॉल खेल रहा होगा। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे नौकर बाजार जाएगा। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल।
सामान्य भविष्यकाल सबसे पहले देखते हैं। इसमें भविष्य में कार्य का साधारण रूप से होने का पता चलता है, जैसे कंचन खाना खाएगी। संभाव्य भविष्यकाल, इसमें आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है, जैसे मेरा भाई शायद कक्षा में प्रथम आएगा। वाच्य देखते हैं। बालक हंसता है, मीनाक्षी खाना खाती है, मुझसे चला नहीं जाता। ऊपर लिखे वाक्यों में पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है तथा तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। इसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। हमने वाच्य की परिभाषा में क्या पढ़ा? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इससे पहले पाठ में हमने क्रिया पढ़ लिया था, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा कि क्रिया क्या होती है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले देखते हैं कृतवाच्य। जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो और कर्ता ही प्रधान हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रवि पकौड़े खाता है, मैं मुंबई जाऊंगा। कर्मवाच्य। जब क्रिया के लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे फुटबॉल खेला गया, मजदूरों द्वारा मकान बनाया जा रहा है। भाववाच्य। जब क्रिया अकर्मक हो तथा क्रिया के लिए लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होकर सदा पुल्लिंग एक वचन में ही हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, छात्रा से लिखा नहीं जाता। आइए अब इसके वाच्य परिवर्तन के नियमों पर जरा ध्यान देते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कृतवाच्य के कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है तथा वाक्य के कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन बदल दिए जाते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, कृतवाच्य में है। जब हम कर्मवाच्य में इसे बदलेंगे, मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है। राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण मारा गया। वह गीत गाती है, उसके द्वारा गीत गाया गया। तुम पढ़ते हो, तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है। अब आगे देखते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। भाववाच्य में क्रिया बनाने के लिए कर्ता में से या के द्वारा और क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुशील रोता है, सुशील द्वारा रोया जाता है। तुम हंसते हो, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। वह खेलता है, उसके द्वारा खेला जाता है। मैं पढ़ नहीं पाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। उम्मीद है आपको काल और वाच्य अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।